हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? आप लोग आज जैसे कि अभी आपने कोडिंग डिकोडिंग की क्लास करी थी जिसमें आपने इंट्रोडक्शन समझा, उसका कंसेप्ट समझा था। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिससे आपको एक आइडिया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इन अ सर्टेन कोड मिशन इज रिटन एज दिस, हाउ इज ऑनलाइन रिटन इन दैट कोड। मतलब कोई आपको वर्ड दे रखा है जिसको इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। मिशंस को इस तरह से लिखा गया है तो इसी तरह हम ऑनलाइन को क्या लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जब आपका सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक या फिर आपका आरएमएस का एग्जाम होता है तो उसमें आपसे पूछे जाते हैं। हालांकि आज मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे ने आरएमएस का एग्जाम दिया था 2025 का तो उसकी थर्ड लिस्ट निकल चुकी है। आप लोग अपना थर्ड लिस्ट में, अगर आपका लिस्ट में नंबर आ सकता है, आपने इंटरव्यू दे रखा है, तो जाके उस थर्ड लिस्ट को चेक कर सकते हैं। राइट, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। मिशन को देखो क्या लिखा है, MISSIONS, ये है। इसको क्या डिकोड करा है, ये हमारा कोड है। इसको किस तरह से डिकोड करा है, MSIISNOS, इस तरह से डिकोड करा है। सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर नीचे हैं। यानी कि कोई भी एक लेटर का डबल नहीं होगा। सेकंड थिंग ये चेक करनी होती है हमें कि जो लेटर हमको ऊपर दे रखे हैं क्या वही लेटर नीचे भी हैं, चाहे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, चाहे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन ऊपर वाले जितने भी लेटर्स हैं वो हमें नीचे के इन सभी लेटर्स में डिकोड हो रहे हैं। हमें हर बार लॉजिकली सोचना होगा कि उन्होंने जो कोड दिया है उसको किस तरह से डिकोड करा है। जो हमको कोड दिया हुआ है, ये जो हमें कोड दिया है उसको उन्होंने डिकोड किस तरह से करा है। क्योंकि ये वाली डिकोडिंग आपको समझ में आ गई तभी आप इसको डिकोड कर सकते हो। अगर आप, ये आपको दिया है और ये आपको समझ में आ गया किस तरह से दिया है, तभी आप इस पूरे वर्ड को डिकोड कर सकते हो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग जैसे ये डिकोड हुआ है सेम हमको इसको भी इसी तरह डिकोड करना होता है। ठीक है, अब देखो एम यहाँ है, एम यहाँ है, यहाँ ऐसे, तो फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन हमारी सेम पोजीशन पर है। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हमारा क्या है, सेम पोजीशन पर है। तो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, ONLINE, ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, अब फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम रखना है हमको, जैसे कि हमें यहाँ पर डिकोड किया था। ठीक है, उसके बाद अब हमें बीच के जो लेटर है उनको देखना होगा कि वो किस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि सेम लेटर है, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज हुई है, और पोजीशन किस तरह से चेंज हुई है वो देखते हैं। IS को क्या कर दिया, SI, IS को SI कर दिया, SI को क्या कर दिया, IS कर दिया। यानी कि पहले इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई, फिर इन दोनों की पोजीशन चेंज हुई, फिर ON को क्या कर दिया, NO कर दिया। यानी कि दो दो लेटर की हमारी क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 लेटर है, तो NL का क्या हो जाएगा, LN, और IN का क्या हो जाएगा, NI। ठीक है, O और E हमने सेम पोजीशन पर रखे, राइट। बीच के जो लेटर थे उनको, उनकी पोजीशन हमने इंटरचेंज कर दी, L पहले आ गया, N बाद में आया, यहाँ N पहले आ गया, I बाद में आया। तो अब हमें क्या कोड मिला है बच्चों, अब जो हमको कोड मिला है वो OLNNIE।
अब हमारे 4-5 ऑप्शन हमको दे रखे हैं OLNNIE, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट कैसा ऑप्शन है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड, इसको बड़ा करने की तो जरूरत नहीं है, चलो मैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिव इज रिटन एज YEEZ, ठीक, एंड ओवर इज रिटन एज EVRO। हाउ विल डिस्क बी रिटन इन दैट सेम कोड? ठीक है, गिव को उसने क्या लिखा है? VIEG। गिव को क्या लिखा गया है बेटा? VIEG। तो हमसे ये पूछा गया है, और ओवर को किस तरह से लिखा गया है? यहां देखो, ओवर, ओवर को लिखा है EVRO, और आपसे पूछा क्या गया है? डिस्क का पूछा है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, इन दोनों कोड में सेम लेटर है, लेटर सेम है, दैट मीन्स इनकी क्या होगा? एक्सचेंज होंगी पोजीशन, पोजीशंस हमारी इंटरचेंज होंगी, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हुई है, कुछ भी फॉरवर्ड नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, कोई कोई भी लेटर ऐड नहीं हुआ। यहां पर भी सेम लेटर्स हैं लेकिन पोजीशन चेंज है। पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है वो देख लेते हैं। ठीक है, जी हमारा लास्ट में चला गया यहाँ पर, आई सेम पोजीशन पे रहा है हमारा, वी फर्स्ट पोजीशन पे, ई थर्ड पोजीशन पर। पोजीशन समझ आई? यहां पर भी ओ लास्ट में, वी सेम, ई फर्स्ट पोजीशन पर, और आर थर्ड पोजीशन पर। दोनों हमारे कोड डिकोड एक तरह से हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से डिस्क को अगर हमें करना है, तो डिस्क को अगर मैं करती हूँ, ये पहुंच जाएगा आपका कहाँ? यहाँ, ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, डिस्क को यहाँ करते हैं DISK। फर्स्ट लेटर लास्ट में चला गया, यानी कि जी हमारा लास्ट में चला जाएगा। सेकंड एज इट इज रहेगा, यानी कि आई हमारा एज इट इज रहेगा। वी एस यानी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, और लास्ट वाला के हमारा थर्ड पोजीशन पे। SIKG, SIG नहीं है, सॉरी ये डी है, SIKD, डी हमारा लास्ट पोजीशन पे हो गया। तो SIKD ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको। In a certain code, intelligence is written as this, then how mathematical can be written in the same code? इंटेलिजेंस को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। ठीक है, तो मैथमेटिकल को आप कैसे लिखोगे? यहाँ भी अगर आप चेक कर रहे हो तो हमारे मेन सारे लेटर्स हैं, जो लेटर हमारे कोड में है सेम लेटर हमारे डिकोड में भी हैं। सेम लेटर हमारे कहाँ पर है बच्चों? डिकोड में भी हैं, लेकिन वो किस तरह से दिए गए हैं वो आपको देखना होगा। तो मैं इंटेलिजेंस लिख लेती हूँ IN, ठीक है, किस तरह से लिखा है? ETNIGILL ECNE, और ECNE है बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब हमको चेक करना होगा कि किस तरह से दे रखे हैं। TNI यानी कि चारों लेटर हमारे यहाँ पर हैं, जो 4 लेटर हमको यहाँ स्टार्टिंग में दे रखे हैं वही चारों लेटर हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ठीक है, आई कहाँ चला गया? सबसे लास्ट में पहुंच गया। एन कहाँ पर है? सेकंड लास्ट हो गया। टी आपका सेकंड पोजीशन पर चला गया। ई आपका फर्स्ट पोजीशन पर चला गया। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज समझ में आई किस तरह से हुई? नेक्स्ट देख लेते हैं LLIG GILL, यानी कि यहाँ पर भी ये फर्स्ट पोजीशन पर,
ये आपका सेकंड वाला इधर सेकंड थर्ड पर पहुंच गया, आई आपका सेकंड पर आ गया, जी यहाँ मतलब सेम चल रहा है, 4-4 लेटर का ग्रुप बना हुआ है, 4-4 लेटर्स का आपका ग्रुप है और वो पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम किसका करेंगे, मैथमेटिकल का करेंगे। मैथ स्पेलिंग लिख लेते हैं, MATH। जो बच्चे खुद से कर सकते हैं वो खुद से करके कोशिश करें, TICAL। ठीक है, 4 लेटर ये हैं, फिर 4 लेटर ये हैं और फिर 4 लेटर ये हैं, राइट। हाँ जी बोले। मैथमेटिकल को हमने 4-4 लेटर में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद ये देखो फर्स्ट आपका कहाँ गया, लास्ट में, यानी कि एम हमारा कहाँ पर चले जाएगा, यहाँ, यहाँ आ गया हमारा एम। फिर उन्होंने क्या बोला, एन। ये आपको शायद समझ में नहीं आ पा रहा होगा। इंटेलिजेंस उन्होंने बोला, इंटेलिजेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इंटेलिजेंस लिखा, सेम किस तरह से लिखा है उसको हमने यहाँ नीचे लिख लिया, ETN। मैं दोबारा से समझा देती हूँ आपको। INTELLIGENCE, ये तो कोड है। डिकोड कैसे करा है वो हमने नीचे लिखा, ETNIGILLECN और E, ये कोड है आपका, उसको इन्होंने इस तरह से डिकोड करा है। ठीक है, सबसे पहली बात, इंटेलिजेंस को उन्होंने 4-4 लेटर्स में क्या कर दिया, ब्रेक करा। ये 4, फिर ये 4 और ये 4, और फिर इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दी है। क्या किया है, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करा है। ठीक है, जैसे आई की पोजीशन लास्ट में चली गई, यहाँ यहाँ अभी आप सिर्फ 4-4 लेटर देखो, ये 4 लेटर देखो, ये 4 लेटर देखो। हम जब यहाँ देख रहे हैं आई की पोजीशन लास्ट में पहुंच गई, इस एन की पोजीशन सेकंड लास्ट पर आ गई, जो थर्ड वाला है वो हमारा यहाँ सेकंड पर पहुंच गया, और फोर्थ जो है हमारा फर्स्ट पर पहुंच गया। यहाँ पोजीशन इंटरचेंज हुई है, सेम पोजीशन आपकी इस वाले ग्रुप में भी हुई है और इसमें भी हुई है। यानी कि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ पहले जो हमको ये कोड दे रखा है इसको हमें ब्रेक करना होगा 4-4 लेटर्स में, राइट। जब आप 4 लेटर्स में ब्रेक करोगे मैथमेटिकल, अब हमें किसको करना है, मैथमेटिकल को करना है MATHEMATICAL, मैथमेटिकल। अब इसको करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4-4 लेटर्स में इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये 4 लेटर है आपके, ये 4 लेटर है आपके, और ये 4 लेटर है आपके। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज होगी इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में, यानी कि ये फर्स्ट वाला आपका कहाँ चला गया, अब ये फर्स्ट वाला आपका लास्ट में चला गया, एम हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड है वो लास्ट सेकंड पे पहुंच गया, यानी कि ये सेकंड क्या होगा, लास्ट से सेकंड हो जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड वाला आपका सेकंड पोजीशन पे, टी हमारा सेकंड पोजीशन पर, और जो लास्ट था वो फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि एच आ जाएगा आपका यहाँ पर, HTAM। ये बात यहाँ तक समझ में आई, समझ में आई तो थंब का साइन मेरे को जो है करो जल्दी से, तो आके मेरे को मैं आगे आपको समझाऊं फिर। ठीक है, ई हमारा लास्ट पोजीशन पे चला गया, एन जैसे सेकंड लास्ट पे था तो एम हमारा सेकंड लास्ट पे हो जाएगा यहाँ, ए हमारा सेकंड पोजीशन पर, और टी हमारा यहाँ पर, तो HTAMTAME। अब यहाँ हम देखेंगे
HTAMTAME, ये हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है। लास्ट का भी देख लेते हैं। ये आई हमारे यहाँ पर पहुंच जाएगा, सी इधर आएगा, ए आपका इधर, और एल आ जाएगा इधर, LACI, LACI। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस मैम क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो देखना होगा। ठीक है, मैम ये सब पेपर में आएंगे। हाँ, ये इसी तरह के पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आते हैं रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग के, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको खुद से समझ के इसे सॉल्व करना होगा, और फिर यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनको आपको क्या करना होगा, टिक करना होगा। टिक करने से मेरा मतलब है कि आपको एक OMR शीट दे रखी होगी, उस OMR शीट पर आपको वो फिल करना होगा कि इस ये वाला क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सी ठीक है या बी ठीक है, उसको आपको फिल करना होगा। OMR शीट कैसे फिल करते हैं वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है गुडनेस, GOODNESS। ठीक है, उसको कैसे डिकोड करा है, HNPCODTR। ठीक है, अगर अब आप देख रहे हो जो लेटर हमें कोड में दे रखे हैं वो डिकोडिंग में बिल्कुल अलग है, यानी कि पोजीशन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा वो हमको देखना होगा। ठीक है, जो बच्चे समझ सकते हैं वो अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। गुडनेस को इसने इस तरह से लिखा है। सबसे पहले तो सबकी आपको पोजीशन पता होनी चाहिए कि किस मैम दिख पोजीशन कम पे रहा कौन सा है। लेटर आता है। मैंने बोला था आपको वो वीडियो देखने के लिए, वो लेक्चर जो इससे पहले रीजनिंग का हुआ है। दक्ष क्या प्रॉब्लम है बताएं। मैम दिख कम रहा है। दिख नहीं रहा है, या मैम। विजिबल है बेटा, काफी बड़ा मैंने लिखा है, विजिबल क्यों नहीं होगा, विजिबल है, स्क्रीन पे बिल्कुल विजिबल हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैम यस मैम अब दिखने लगा। नहीं दिख रहा, मैम दिख रहा दिख रहा। ठीक है। देखो, जी की पोजीशन 7th होती है। पोजीशन लिखो पहले सबकी, सबकी पोजीशन अपने अपनी नोटबुक में लिखो। हर लेटर की पोजीशन मुझे बताओ क्या होगी। ठीक है, जी की पोजीशन 7 होती है। ओ की पोजीशन क्या होती है, इजोटी। G7 होता है 7 पोजीशन। ओ की पोजीशन इजोटी, E5, जे आपका 10 और O 15, तो इसकी 15 होती है, इसकी भी 15 होगी। डी की 4 होती है। N 14, 14 नवंबर से याद रखेंगे इसको। ई आपकी 5th पोजीशन पर। एस आपका सैनिक। ठीक है, पहले क्वीन आती है 17 पे, राजा आता है, यानी आर आता है 18 पर, और उसकी प्रजा जो सैनिक होती है वो आती है 19 पर। तो ये भी 19 और ये भी 19। ठीक है, सेम इसी की लिखेंगे। एच हमारा 8, एन होता है 14 पोजीशन पर, पी होता है आपका 16th पोजीशन पे, सी होता है आपका 3rd पोजीशन पर, ओ आपका 15th पोजीशन पर, डी आपका होता है किस पर होता है, मैं अभी ये बहुत एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली सारी चीजें जब रिमाइंड हो जाएंगी। मैं अभी आपको समझा रही हूँ, इसलिए ये कोड ऊपर लिख रही हूँ, इनके पोजीशन लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। डी आपका 4th पोजीशन पे, टी 20 पर, और आर, आर से राजा होता है 18th पोजीशन पर, 17 पर क्वीन होती है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, उसी से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब ये 7 पर है और ये 8 पर है, यानी कि जी से एच तक आने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको बेटा, +1 करना हो रहा है। जी से एच तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, +1 किया। ठीक है, अब ओ से एन पर आने के लिए
15 और ये 14, ये 14 पोजीशन पर है, ये 15 पोजीशन पर है, एन आपका 14 पोजीशन पर है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, -1 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ 15 पोजीशन पर ओ है और मैम ई आपका 16th पोजीशन पर है, मैम यानी कि सी यहाँ हो पे भी क्या हुआ, अब +1 हो गया। मैम सी डी, होगा। हाँ बेटा, मैम सी होगा, ऑप्शन सी आंसर। बेटा जो भी आपको बोलना है वो चैट बॉक्स में लिखो, क्या बोल रहे हो। यहाँ आपका +1 करा तो आपका जी से एच पर आया, +1 से ओ एन रिवर्स हो गया, यानी कि -1 हुआ। अब मैं डी की बात कर रही हूँ, डी से 3 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1, 4 से 3 पर जाएंगे, +1 -1 +1, डी से सी पर आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 -3 करोगे तो क्या आएगा, ये आपका डी है। ठीक है, 3 में से 4 यहाँ -1 करोगे आप, सी आएगा। ई आपका 5th पे है, डी 4th पे है, तो ये क्या हुआ आपका, -1 हुआ। एस 19 है, ये 20 है, ये +1 हुआ, 19 और 18 यहाँ -1 हुआ। हर बार आप चेक कर रहे होगे कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, यानी पूरी सीरीज जो आपकी चल रही है वो एक बार +1 और एक बार -1 से चल रही है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब आपसे किसका कोड पूछा है, आपसे पूछा गया है इसका कोड पूछा है। जी का 7 होता है, आर का 17 होता है, ठीक है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20, एन का एन का क्या होता है बताइए जल्दी से, 14, ई का 5, एस का 19 और इसका भी 19। ठीक है, ये मैंने पोजीशन लिख दी है जिसका हमसे पूछा गया है। अब यहाँ हमको क्या करना है, +1 करना है। मैम जी जो से प्लस जी से मैम +1 जो करेंगे, क्या बोल रहे हो। मैम जो आप 5 बजे क्वेश्चन कराती हैं ना, तो मैम नोट डाउन करना है। क्या डाउट आ रहा है बेटा, जो भी आपको बोलना है वो चैट बॉक्स में मैं एक बार देख लूंगी, पहले आप क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, आपकी वजह से सभी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, जी से +1 करोगे, जी के बाद में क्या आता है बेटा, एच आता है। आर, अब हमें -1 करा है, यानी 16 पर क्या होता है आपका, पी होता है। यहाँ हमने -1 करा, अब फिर से +1 करेंगे, ई के बाद में एफ होगा। ए का -1 करेंगे तो Z होगा, टी का +1 करेंगे 21, टी के बाद आता है आपका U, एन -1 करेंगे तो 13th पोजीशन पर क्या आता है, M, फिर से +1 करेंगे ई का, ई के बाद में क्या आता है बेटा, F, एस का अगर आप -1 करोगे यानी कि 18, 18 क्या होता है आपका, राजा, और एस के बाद में क्या आता है, टी। ठीक है, क्या किया है मैंने, हर बार एक बार +1 किया फिर -1 करा, इस वाली पूरी कोड को एक बार +1 करा, यहाँ -1 करा, फिर से +1 करा, फिर -1 करा, इस तरह से मेरे को ये पूरा कोड मिल गया, HPFHQ। अच्छा, -1 करोगे, ठीक है, आर की वैल्यू होती है बेटा, आर की वैल्यू होती है क्यू आर, क्यू की 17 होती है, आर की होती है 18, यहाँ पर आएगा आपका Q। ठीक है, HQFZ HQFZUMFRT, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी को यहाँ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई है तो बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो कोड दिया है आपको फ्रोजन, उसको इस तरह से लिखा हुआ है, देन हाउ वुड मॉल्टन बी रिटन इन दैट कोड। ठीक है, फ्रोजन को FROZEN कैसे लिखा गया है, OFAPSG, राइट, इस तरह से आपका लिखा गया है। एफ, एफ कौन सी पोजीशन पर होता है आपका, 6th पोजीशन पर होता है, फिक्स 6। ठीक है, ओ आपका किस पर होता है, 15 पोजीशन पर होता है, ओ आपका किस पर होता है, 15 पोजीशन पर होता है।
आर हमारा 18th पोजीशन पर, एफ हमारा 6th पोजीशन पे, ओ हमारा 15th पर, ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पर। यहां मैं अगर पोजीशन देख रही हूं बेटा, तो पोजीशन हमारी इस तरह से कुछ भी नहीं बन रही कि हमारा आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें सोच के बताइए कि क्या हो सकता है, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। मैंने पोजीशंस लिखी, लेकिन पोजीशंस में कुछ भी ऐसी सिमिलरिटी नहीं आ रही है जिससे कि हमें आंसर मिल सकता है, हमें कोड मिल सकता है। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, इसमें देखो थोड़ा सा अभी आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेटर हम उसको जो हमें यहाँ दे रखे हैं उनको बदल देते हैं, एन मतलब रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं NEZORF। ठीक है, NEZORF ये मैंने लिख दिया। एन में अगर मैं क्या कर रही हूँ, +1 कर रही हूँ, तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एम आएगा। ठीक, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। +1 करा, एन के बाद में क्या आएगा, ओ, ई के बाद में क्या आता है बेटा, +1 करते हैं तो ई के बाद में आता है आपका एफ। जेड में +1 करोगे तो क्या आएगा, ए। ओ में +1 करोगे तो क्या आएगा आपका, पी। आर में +1 करोगे तो क्या आएगा, एस। ठीक है, एफ में +1 करोगे तो क्या आएगा आपका, जी। ठीक है, मैंने क्या किया, जो मेरे को ये कोड दे रखा था उसको पहले मैंने सारा रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद मैंने +1 किया, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को ये डिकोड करके मेरे को ये मिला, OFAPSG, OFAPSG। यानी कि यहाँ पे डबल स्टेप में डिकोडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल स्टेप में डिकोडिंग हो रही है। एक बार हमने उसको रिवर्स करा, फिर +1 करा, तब जाके हमको क्या मिला है, ये कोड मिला है। सेम जो हमने यहाँ पर करा है वही हमको मोल्टन के साथ करना होगा। ठीक है, वही हमको कहाँ करना होगा, मोल्टन के साथ करना होगा। ठीक है, अब मैंने मोल्टन लिखा है यहाँ पे, MOLTEN। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे, NETLOM। ठीक है, मैंने क्या किया, सारा जो है रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया जैसे यहाँ पे डिकोड हुआ था। फिर हमें क्या करेंगे, जो हमको लेटर मिले हैं उनको हम क्या कर देंगे, +1 करेंगे। तो यहाँ पे हमने +1 करा, क्या आएगा, एन के बाद में क्या आता है, एन के बाद में आता है ओ, ई के बाद में क्या आएगा, एफ, टी के बाद में यू, एल के बाद में क्या आएगा, एल होता है आपका क्या होता है, केल्विन। 12 आता है, 13 पर आपका आ जाता है एम। ओ के बाद में क्या आता है, +1 करोगे तो, बोलिए जल्दी से, पी। और एम के बाद में क्या आता है, एन। ठीक है, तो OFUMPN, OFUMPN ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए, OFUMPN ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को। यस, थर्ड, थर्ड जो है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपका, रोअर को लिखा हुआ है URDU लिखा हुआ है, तो मैम मेरा सही URDU है। को आपको कैसे लिखना है, ROAR को URDU लिखा हुआ है, तो URDU ही आपसे पूछा गया है। बहुत से बच्चे इसमें क्या करेंगे, URDU को वापस ROAR लिख देंगे, और वो आप देखोगे तो ऑप्शन में भी दे रखा है। लेकिन पहले आप इसको डिकोड करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है ये डिकोडिंग करके आ रहा है। ठीक है, तो URDU को आप अगर डिकोड करोगे इसके अकॉर्डिंग तो चेंज आएगा, वाइस वर्सा नहीं होगा। राइट, आर आपका होता है कौन सी पोजीशन पर होता है, 18th पोजीशन पर। यू आपका
जल्दी जल्दी बताइए। ये 80 आपका क्यू आर ये होता है 21 पोजीशन पर, ओ होता है आपका 15 पोजीशन पर, आर होता है आपका 18 पोजीशन पर, ए होता है 1 पर, ये होता है 4 पर, आर होता है आपका 18 पर, और यू होता है आपका 21 पर। तो हर बार अगर आप देख रहे हो 18 से 21 आने में कितने प्लस करने पड़ रहे हैं आपको, +3 कर रहे हो यहाँ पर। आर से ओ से आर पर आने में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ए से डी में आने में भी +3 हो रहा है, और आर से यू में जाने में भी +3 हो रहा है। यानी कि पूरे कोड को उसने +3 करके ये यू आर डी यू लिखा है। ठीक है, इसी तरह हम यू आर डी यू +3 करोगे यहाँ पर, यू के बाद में +3 करोगे तो क्या आएगा बताइए बच्चों। यू आपका 21 होता है, 24 पे क्या होगा x, 21 का r का क्या हो जाएगा u हो गया इसमें, तो 7, 7 होता है आपका g का, u का क्या हो जाएगा x होगा। +3 करा है मैंने हर बार यहाँ पर। ठीक है, x u g x, एक्स यू जी एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, हिल्टन को उन्होंने इस तरह से लिखा है HILTON। सभी बच्चे मुझे इसे करके दिखाएंगे। IHTLNO। अगर आप चेक कर रहे हो तो सारे लेटर आपको यहाँ डिकोडिंग में मिल रहे हैं, सिर्फ क्या हो रहा है आपकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हो रही है। इसमें हम क्या करेंगे, एच का आई हो गया, ये एच आपका कहाँ चला गया सेकंड पोजीशन पर, आई हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, एल इधर चला गया, टी इधर आ गया, ओ इधर चला गया, एन इधर आ गया। यानी कि दो दो लेटर के आपके ग्रुप बने हुए हैं, दो दो लेटर को उन्होंने ग्रुप बना रखा है, और उनको फिर क्या कर रखा है इंटरचेंज कर रखा है। ठीक है, एक्सचेंज कर दिया। इसी तरह से हम किसको करेंगे अब, बिलियन को करेंगे। BILLION। तो दो दो लेटर चाहिए हमें, या 3 लेटर हैं, यहाँ लेटर हमारे ज्यादा हैं। ठीक है, तो एक बार इसको चेक करेंगे। BI क्या हो जाएगा आपका, IB होगा, LL हमारा सेम, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन है। OI इसके साथ कोई भी कोड नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। IBLLOIN, IBLLION है, IBLLOIN। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सिलेंडर में आर द अरेंज अल्फाबेटिकली, देन विच लेटर वुड बी फारथेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर टू वर्ड। यानी कि CYCLINDER, इसमें फारथेस्ट यानी सबसे दूर वाला लेटर कौन सा होगा। फर्स्ट पोजीशन से देखें तो हम, C हमारा थर्ड पोजीशन पर आता है, Y हमारा 25th पर आता है, C थर्ड पर आता है, L आपका 12 पर आता है, I आपका 9th पोजीशन पर, N 14th पर, D 4 पर, 5 पर, और ये 18th पर। तो सबसे ज्यादा जो फारथेस्ट आपकी पोजीशन है वो किसकी है, वो Y की है। तो ऑप्शन क्या होगा Y, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन इज कोडेड दैट, हाउ इज मुंडेन इज कोडेड इन दैट कोड। सर्टेन को कैसे लिखा है पहले देख लेते हैं। BFQUZJM, इसकी पोजीशन 4 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 6 होती है। R की 18, Q की 17, T की 20, U की 21, A की 1, इसकी 26, I की 9, J की 10, N की 14,
इसकी 13, ठीक है। पोजीशन लिख ली मैंने। सी के बाद में बी, 4 में से क्या करना पड़ रहा है, 3 माइनस, यानी -1। ई एफ, यानी यहाँ क्या हो रहा है, +1। आर से क्यू, 18 में -1 करोगे तो आपको क्यू मिलेगा। टी से यू जाने में आपको +1 करना पड़ रहा है। ए से जेड में जाने में -1। आई से जे में जाने के लिए +1, आई जे, एन से एम पर आने पर -1। यानी कि जो सीरीज चल रही है आपकी -1 से स्टार्ट हो रही है, -1 +1 -1 +1, इस तरह से सीरीज चल रही है। तो हम अपना कोड देख लेते हैं, हमको किसका बताना है। m का 13 होगा, 13 से क्या हो जाएगा फिर आपका, m13 या -1 करोगे तो क्या आएगा, l आएगा। u आपको +1 करना होगा, ये -1 हुआ, u का +1, 21 22 क्या होता है, v, ठीक है। n का -1 क्या होगा, m, d का +1 क्या होगा, e, a का -1 z, n का +1, n आपका 14 होता है, 15 पे क्या आता है, o आता है आपका, ठीक है। -1 e का करोगे, e आपका 5 पर होता है तो ये d हो जाएगा, LVM EZOD, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत से क्वेश्चन लेके आई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आगे भी।